नमस्कार द पब्लिक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुष। आइए पहले ये डिबेट देखते हैं। चौक चौराहों से लेकर किचन तक और ऑफिस से लेकर कॉलेज तक इन दिनों धुरंधर 2 फिल्म हॉट टॉपिक बनी हुई है। पहली फिल्म धुरंधर ने ही तय कर दिया था कि दूसरे पार्ट में ज्यादा विवाद होंगे और उसके साथ साथ ज्यादा कलेक्शन भी होगा, और ऐसा ही हुआ। इस फिल्म में यूपी के बाहुबली अतीक अहमद पर आधारित किरदार का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से दिखाया गया है और इसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में भी दिखाया गया है। इस पर विपक्ष भड़क गया है। इतना ही नहीं, फिल्म में 2016 की नोटबंदी का जिक्र भी किया गया है और जिसकी वजह से दिखाई गई है कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान से हवाला के जरिए नकली नोटों की बड़ी खेप आने वाली थी और जिसका इस्तेमाल चुनाव से पहले विपक्ष को करना था। फिल्म में दिखाया गया है कि इसी वजह से नोटबंदी का फैसला अचानक लिया गया, जिसके वजह से सभी लोग चौंक गए थे, पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। भदौरिया, आप ही से शुरुआत करेंगे। आपका तो फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत लगाव भी है, आपने ये फिल्म देखी होगी ऐसा मैं समझ के चलता हूं, लेकिन पहले मुझे समझना है कि आपकी दिक्कत क्या है फिल्म को लेकर, क्योंकि बाकायदा अगर आप फिल्म देखने गए होंगे तो फिल्म के शुरुआत में साफ शब्दों में पहली ही जो स्क्रीन आती है उस पर लिखा गया है कि धुरंधर एक काल्पनिक फिल्म है जो सत्य घटनाओं से प्रेरित है। यह एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है और सच्ची घटनाओं और इतिहास को यथार्थ पूरा दिखाने का कोई दावा नहीं करती। यानी वो ये नहीं कह रही कि हम सच दिखा रहे हैं। इस फिल्म में फिल्म के कई दृश्य, किरदार, संस्था, संवाद और घटनाओं को काल्पनिक और नाटकीय अंदाज में सिनेमा के लिए तब्दील किया गया। ये साफ शब्दों में लिखा है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो ये लिखा हुआ है। फिर भी समाजवादी पार्टी को क्या आक्षेप है इस फिल्म को लेकर? देखिए, मैंने पिक्चर तो अभी नहीं देखी है, लेकिन जो आप कह रहे हो ऐसी ज्यादातर पिक्चरों में साफ साफ यही लिखा रहता है कि काल्पनिक है, ये हकीकत नहीं है। अच्छा है कि आपने शुरुआती में ही कह दिया कि यहाँ पे रियल हीरो है, रियल हीरो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम तो अपनी लाइफ में रियल धुरंधर नहीं, हम रियल धुरंधर खोज रहे हैं। वो धुरंधर जो हार्मोज में हमारे सिर्फ फंसे हो, उनको छुड़वा के ले आए, तो जिस तरह से हमारे देश में आ जाए तो एलपीजी की जो किल्लत है वो दूर हो जाए। हमें ऐसा धुरंधर चाहिए जो इस देश में जो लाइन में लगे हैं एलपीजी की, जो परेशान है आम आदमी, उसके घर में सिलेंडर पहुंच जाए। ऐसा धुरंधर की हमें जरूरत है। हमें ऐसे धुरंधर की जरूरत है जो समाज के अंदर में लगातार जिस तरह की आतंकी घटना देश में होती रहती है उसको रोक पाए। हमें तो रियल धुरंधर की जरूरत है, हमें रील की धुरंधर की जरूरत नहीं है। रील की धुरंधर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है और रील की धुरंधर पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम रियल धुरंधर को खोजना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप देखो किस तरह से कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल, कभी बंगाल फाइल, ये फाइल ही खोलने में लगे हैं, ये फाइल ही बनाने में लगे हैं। इनको पता नहीं है एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा युग, एक अच्छा राष्ट्र वर्तमान में जीने से और वर्तमान का सम्मान करने से होता है। अतीत जो होता है ना, वो हमें पुनर्व्याख्या के लिए होता है, पीछे पलट के देखने और पढ़ने के लिए होता है। उसमें अच्छी चीजें को हम अपनी लाइफ में ढाल पाए इसलिए होता है, और उसमें उसके ऊपर हमें कभी दम में नहीं भरना चाहिए अतीत पे, ना ही उसको घृणा, जो उसमें घृणा होती है उसको घृणा को अपनाना चाहिए। ये ज्यादातर घृणा को अपना के समाज के अंदर में एक राजनीति पैदा कर रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। ये इतिहास को घृणित दिखाते हैं और इतिहास को दिखा दिखा के, इतिहास की बात कर करके वर्तमान जो हमारा है, जो हमारा राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए, वर्तमान तो तभी, जब वर्तमान को जिएंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। इसमें बात नहीं करना चाहते ये। अनुराग जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम आपका जवाब तो दे ही देंगे। फिल्म प्रोड्यूस करता है जियो स्टूडियो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये इस टाइप की फिल्में लेकर आ रही है। फिल्म बनाई है, एक डायरेक्टर है, उन्होंने फिल्म बनाई है, ठीक है। आपको भी पता है कि धर साहब ने ये फिल्म बनाई है। उसमें एक्टिंग करने वाले जो एक्टर है रणवीर सिंह, वो भी आपको पता है। तो ऐसे में बीजेपी कहां से आ गई इस पूरे मामले में? क्योंकि लगातार जब से बीजेपी फाइनेंसर, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से तो इस तरह की कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला फाइल और इस तरह की मूवी आ रही है। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मूवी पहले कौन सी आती थी? आपको याद होगा मदर इंडिया, जहां राष्ट्रवाद दिखाया जाता है, एक माँ अपने बेटे को गोली मार देती है क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहा होता है। ये है मूवी, ये है राष्ट्रवाद।
कि माँ कहती है न्याय होगा, और न्याय चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, हम उसको गोली मार देंगे अगर गलत रास्ते पे जाएगा। ठीक है। ये होता था। आपको याद होगा मनोज कुमार की अगर बात, मैं सही देश समझ की रहा हूं, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जफर ये होता इस्लाम था, जी, देश की बात होती थी, अगर मैं धरती की सही बात समझ होती रहा थी। हूं, अभी देश और ठीक धरती है, की बात नहीं होती अगर है। मैं सही समझ इसमें रहा हूं ऐसा तो दिखाया अनुराग जाता है, भदौरिया और देखिए, समाजवादी देखिए, पार्टी इस एक बात बात को सुनिए लेकर जरा। सवाल उठा रही है कि जो फिल्में बात सुनिए। आ रही है वो जानबूझकर आपकी सरकार आने के बाद प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आ रही है। और लिस्ट है केरला 1, केरला फाइल्स 2, कश्मीर फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट, कई सारी फिल्में हैं। विपक्ष इन सारी फिल्मों को लेकर सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये फिल्मों में सच्ची घटनाओं के आधारित फिल्में बनाई जाती है, लेकिन सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कहीं ना कहीं यही आरोप अनुराग भदौरिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी। देखिए, ऑपोजिशन जिस तरह की बात कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये फिल्म जो भी बनाते हैं, डायरेक्टर होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव कंटेंट जो भी उनका होता है वो ये तारीफ करें। कोई ना एजेंसी जो है वो अप्रूव जो है करती है, किसको दिखाना है जनता को, नहीं दिखाना जनता को, वो आने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको अप्रूव करती है। जहां तक बात है कंटेंट क्या है, कंटेंट जो है वो जैसा पहले भी मैंने कहा या सुना आप लोगों ने कहा कि सच से आधारित है, प्रेरित है, सच्चाई से प्रेरित है, जो पहले घटना हो चुकी है उसी से प्रेरित है ये फिल्म बनी है। इसमें क्रिएटिविटी है, उसको अपने पे क्यों लेते हैं आप इसको क्रिएटिव तरीके से देखिए। और जो भी इसमें है उसको अगर अगर आपको लगता है कि इसमें प्रोपेगेंडा है तो क्या प्रोपेगेंडा है भाई? पाकिस्तान को ही तो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान से जो जो नकारात्मक और टेररिज्म को बढ़ाने वाली काम होती है उसको ही तो दिखाया जा रहा है। उसमें आपको क्या दिक्कत है? 10 सेकंड। क्या आपको पीके जैसी फिल्म अच्छी लगी? क्या रंग दे बसंती जैसी फिल्म अच्छी लगी? ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो जिसमें लोगों के अलग अलग विचार और अलग ओपिनियन थे, वो उनको पसंद नहीं थी। शोएब जी, कुल मिलाकर प्रोपेगेंडा फिल्म का आरोप, ये कोई पहली फिल्म नहीं है कि जिस पर प्रोपेगेंडा फिल्म का आरोप लगा हुआ है। हर फिल्म के पहले लिखा हुआ रहता है कि भाई ये फिल्में काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, कुछ सत्य घटनाओं पर भी आधारित हो सकती है, लेकिन एक फिल्म लिबर्टी होती है, एक फिल्म मेकर की लिबर्टी होती है, उसके आधार पर फिल्म बनाई जाती है। इतना क्यों चुपती है कोई भी फिल्म? क्या सचमुच में फिल्म के जरिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा सकता है? और खास करके धुरंधर जैसी फिल्म, कि जो बहुत दिनों बाद बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई है कि जिसने हजारों करोड़ का इस तरीके से बिजनेस किया हुआ है। शोएब जी। साहिल, गुड इवनिंग और आपकी पूरी ऑडियंस को ईद मुबारक। देखिए, इस फिल्म के दो पहलू हैं। पहला ये कि मैंने कल रात ही ये फिल्म देखी और बाकी जो तीनों पैनलिस्ट हैं मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने नहीं देखी है, तो मैं अपने देखने पर बता सकता हूँ। दो पहलू है। पहला ये कि ये फिल्म, इसमें कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत विजुअलाइजेशन, इससे ज्यादा बेहतर आर्ट, प्रोडक्शन डिजाइन, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम मैंने शायद ही किसी और फिल्म में देखा हो। समझे? ये आदित्य धर इज एन एक्सीलेंट डायरेक्टर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि ये फिल्म सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आप स्टोरी दिखा रहे हैं, वहां की गैंग वॉर्स है, वहां के पॉलिटिकल का सारा बेस दिखाया जा रहा है, और वो हमें उससे कोई एतराज नहीं। आप पाकिस्तान का आप कुछ भी दिखाइए, दैट इज अ फेल्ड नेशन, वी बिलीव दैट। लेकिन जब आप हिंदुस्तान के किसी अतीक अहमद से रेफरेंस लेकर के उसका कैरेक्टर दिखाते हैं, जो 5 बार के सांसद, एक बार के 5 बार के विधायक, एक बार के सांसद, और उनको आप, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि उन्होंने एफिडेविट दिया, जैसे ये 1.5 साल सांसद बीजेपी के कह रहे थे। उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। पुलिस का इल्जाम है जो कि कोर्ट में कभी साबित नहीं हुआ। वो प्रेजेंटेशन कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल होता भी नहीं, पुलिस की ये सब चीज। देखिए, दो चीजें, ये जब अतीक अहमद को आप दिखाते हैं, एक अपने ही देश के खिलाफ प्लानिंग करते हुए एक मुस्लिम कैरेक्टर को हिंदुस्तान के दिखाते हैं, जिसके बदले आप ये भी दिखा सकते थे कि किसी ठाकुर, किसी सिंह, किसी तिवारी, जो ईस्टर्न यूपी के बड़े बड़े डॉन हैं और अतीक अहमद से ज्यादा बड़े खूंखार इल्जाम उन लोगों के सर पे, उनको भी दिखा सकते थे। यही प्रोपेगेंडा है, और ये उसी सोच से निकल के आता है जहां आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ माइनॉरिटी मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ करके दिखाना चाहते हैं मेजोरिटी को। यही वो एक इंटेंशन है। अगर इंटेंशन सही होता तो ये सब करते। देखिए, बचपन में, मुझे थोड़े सा और कुछ बोलना है, जब हम बचपन में ये देखते थे, मैं दंगा पीड़ित इलाकों से आता हूं, जब हमें बचपन में बताया जाता था कि साथ जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं दंगा भड़काने के लिए। आज उल्टा हो गया है। जितने गरीब लोग हैं वो बेचारे एलपीजी की लाइन में है, कभी नोटबंदी की लाइन में है, कभी एसआईआर की लाइन में है, और
लोगों के लेकिन दिमाग में शोएब जी, जहर घोलने का काम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आ गया है आज। ठीक है, जी बोलिए। लेकिन शोएब जी, आपने तो बॉन्ड फिल्में भी देखी होगी, ठीक है, आपने धुरंधर 1 धुरंधर 2 दोनों देखी होगी, आपने तो बॉन्ड फिल्में भी देखी होगी। इस टाइप की जो फिल्में होती है ना, जो क्या कहें, मतलब उसी बॉन्ड नुमा फिल्म है एक तरीके से। अगर धुरंधर देखे तो कोई एक स्पाई वहां पर जा रहा है और तहलका मचा रहा है, दूसरे देश में जाके या एनिमी कंट्री में जाके तहलका मचा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं इसी तरीके की चीज होती है ना, जैसे बॉन्ड फिल्मों में दिखाया गया था। उसको इससे ज्यादा नहीं, हमें उससे कोई एतराज नहीं, हमें उससे कोई आपको लगता है कि ये ज्यादा सीरियसली होना चाहिए? नहीं, मैंने बिल्कुल सीरियसली इसलिए लेना चाहिए। पाकिस्तान में जाके हमारे इंडियन स्पाइस क्या कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर जो ये रियलिटी पे बेस्ड है, जो कुछ भी हमने देखा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि एक दूसरे कंट्री में जाके उनको बर्बाद कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, जब आप हिंदुस्तान के कैरेक्टर्स को लेते हैं और उसमें एक ही मजहब के लोगों को दिखा के अपना एजेंडा सेट करते हैं, उससे हमें ऐतराज है। ऐतराज हमें इस बात से है कि आप अतीक अहमद की जगह अब बाकी लोगों को भी दिखा सकते हैं। आपने कैसे साबित कर दिया कि हिंदुस्तान को कोई मुसलमान 60,000 करोड़ रुपए जाली नोटों के लिए अपने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर सकता है? ये आपकी सोच में जहर भरा हुआ है इस पूरी टीम के, जो कि अच्छा, इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो उतनी ही जहरीली माइंडसेट के लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टर को रिसर्च दी होगी। अदरवाइज जैसे मैंने पहले कहा, क्यों नहीं किसी ठाकुर, तिवारी या जोशी या और ईस्टर्न यूपी के इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनका नाम, उनका कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया गया इसमें? वो भी ले सकते थे, लेकिन इनका इंटेंशन था मुसलमानों को बदनाम करना। की फिल्मों के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर उनको ऐसा है तो बहुत सारे, जैसे मैंने पहली फिल्म में मैंने बात की, उन फिल्मों के खिलाफ भी खड़े होने चाहिए। उस फिल्मों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला उनमें। अगर आपको यहाँ पर ठेस पहुंचता, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं। कौन सी फिल्म आप नाम दीजिए, कौन सा फिल्म, किस फिल्म के साथ लोग नहीं खड़े, वो नाम बताइए। कौन सी ऐसी आप लोगों की सरकार आने के बाद कौन सी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसके साथ सरकार से इसको क्यों जोड़ रहे हैं आप? ये चौधरी साहब, जोड़ रहा हूँ क्योंकि नोटबंदी ने, सरकार का क्या इसमें लेना है? सरकार फिल्म बनाती है। अरे साहब, हम लोग सड़कों से नहीं आते। वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, वी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, हमको पता है नोटबंदी के 2016-8 नवंबर के बाद से इस देश की इकोनॉमी की जो बर्बादी हुई है नोटबंदी के बाद, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है फिल्म में, और आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा नहीं है। इससे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है कि हजारों गरीब। बोलिए। नहीं, तो नोटबंदी के बारे में आपको कितनी जानकारी है? जिस तरह से कैश का लेना देना होता है, कितनी जानकारी है? कैश सिस्टम में जो सर्कुलेशन में इसको जस्टिफाई कैसे किया गया? इसको जस्टिफाई, इज देयर एनी रिकॉर्ड, इज देयर एनी अतीक अहमद नाम का पूर्व सांसद, चलिए एक मिनट, क्रॉस टॉक नहीं होगा, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं होगा। कुल मिलाकर जफर इस्लाम जी, शोएब चौधरी सवाल ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, जफर इस्लाम जी आप जवाब दीजिएगा। मैं जरा सवाल फॉर्म करके आपके पास रख दूं। जफर इस्लाम जी, मैं सवाल फॉर्म कर देता हूं। शोएब चौधरी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो फैक्ट के तौर पर अब तक एस्टैब्लिश नहीं हो चुका है, वो फिल्म के भीतर कैसे आया? यानी कहां पर यह है भारत के भीतर कि भाई इस तरीके की खेप आने वाली थी? क्या इसकी जानकारी थी? क्या इसकी जांच हो रही थी? लेकिन फिल्म के अंदर दिखाया गया। कल कोई सोचेगा कि सचमुच में यह खेप आने वाली थी। विरोधी पार्टियां 2017 के विधानसभा के चुनाव में उसको इस्तेमाल करने वाली थी और इसीलिए नोटबंदी लगाई गई। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इसी पर सवाल उठा रहे हैं जफर इस्लाम जी। जवाब शुरू में लिखा है उन्होंने काल्पनिक है। मैं कहता हूं कि इसमें बहुत सारी सच्चाई होगी, हो सकता है कुछ जो है क्रिएटिविटी भी होगी, या कुछ चीजें ऐसी लिखी होंगी जस्ट जो फिल्म को बनाने में बहुत सारी चीज ऐड करते हैं लोग, फिल्म चलते रहे। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि किसी के धर्म के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ, न किसी आस्था के खिलाफ ये नहीं फिल्म है और ना होनी चाहिए। और कोमल नाहटा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसका बिल्कुल। शोएब जी जल्दी से आपकी बात रखिए, उसके बाद कोमल नाहटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काल्पनिक स्टोरी कह देना बहुत आसान काम है। केरला स्टोरी आप बनाइए, बताइए 33,000 लड़कियां कन्वर्ट हो गई और निकलती है एक कोर्ट में, आप स्टेट कोर्ट में वो सबमिशन देते हैं कि सिर्फ एक ही है, काल्पनिक स्टोरी है, और जहर फैलाने का काम करते हैं। उसी तरह आप 5 बार के एक्स एमएलए और सांसद को निकाल कर कुछ भी करेंगे, जहर फैलाते रहेंगे और फिर कहेंगे प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिर एक बनाने के नाम पे जहर तो नहीं फैला सकते ना। हर वो काम क्यों है? अनुराग जी आपके पास भी मैं आऊंगा, बीच में नहीं। लेकिन शोएब जी एक मिनट, शहजाद हमारे साथ में है, शहजाद खान हमारे साथ में। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो यहां पर शोएब चौधरी बोल रहे हैं
कि प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है और इसके वजह से विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है लेकिन उसके बावजूद एक सिनेमैटिक लिबर्टी देनी चाहिए स्क्रिप्ट की, स्क्रीन प्ले की, या जिस तरीके से वो फिल्म मेकर अपनी फिल्म रखना चाहता है उसकी लिबर्टी होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का और बात करने का मौका देने के लिए। सबसे पहले हमारे सारे पैनलिस्ट को और सारे देशवासियों को ईद मुबारक। देखिए, धुरंधर जो है एक बहुत ही अच्छी और शानदार फिल्म है और उसमें धुरंधर में जो हीरो है रणवीर सिंह, उसने खुद ने कहा है कि टेररिस्ट का कोई दीन, ईमान, धर्म नहीं होता। टेररिस्ट एक टेररिस्ट होता है। और जो हमारे पैनलिस्ट शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं, अगर उन्होंने अतीक साहब को दिखाया है विदाउट आप किसी को इस तरह से ट्रेंड करना, इट्स नॉट राइट। एंड ये बात आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि बेसिकली फिल्म्स आर मेड फॉर एंटरटेनमेंट। अगर कोई एजेंडा लेके चल रहा है या जो भी लेके चल रहा है, वी आर एंटरटेनर्स। हमको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। अभी हमारे कुछ एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते फिल्म वाले। अरे हम तो फिर भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। उन लोगों का क्या जो घूस ले लेके पैसे कमा रहे हैं। हम जितने न्यूज चैनल पे देखते हैं, सारे इतने पैसे जो है मंत्रियों के कबर्ड से निकल रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड के। ये बात तो ठीक है कि अगर फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपको याद होगा कि परजानिया जैसी फिल्म कई राज्यों में नहीं दिखाई गई थी। फना जैसी फिल्म, उस पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश हुई थी कुछ राज्यों में। आपको यह भी याद होगा इंडियाज डॉटर, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भारत के भीतर बैन कर दिया गया था। तो ये तो पहले से भी होता है। हर फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लिया जाता है। कुछ फिल्मों को लेना चाहिए, कुछ फिल्मों को नहीं लेना चाहिए। देखिए, हमारे सबसे बड़े शोमैन शाहरुख खान साहब ने क्या कहा, डोंट टेक अस सीरियसली, वी आर एंटरटेनर्स, वी आर देयर टू एंटरटेन। और जो एक्टर को जो किरदार मिलता है वो अपना बाखूबी निभाता है। हमारा ये पेशा है, हम बहुत मेहनत करते हैं। आज कितनी शर्म की बात है कि पिछले साल 200-300 फिल्में रिलीज हुई, उसमें से सिर्फ 3 चली। सैयारा, एक थी धुरंधर 1, सीरियसली मत लीजिए, आप बेवजह सीरियसली ले रहे हैं चीजों को, और एक थी छावा। शाहरुख खान को 3 फिल्में चली और रणवीर सिंह शाहरुख खान किरदार कह रहा है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग भी है उस फिल्म में। कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उसका ठीक है। शोएब जी जवाब दीजिए, उसके बाद कोमल नाहटा के पास चलना है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप जो यहाँ वो पाकिस्तान में क्या होता है वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन मेरी शिकायत, जैसे मैंने कहा, बहुत खूबसूरत अच्छी एग्जीक्यूटेड फिल्म है, लेकिन जब आप मैं वापस उसी बात को कहता हूं कि जब एक मुस्लिम नेता को इतना वहशी दिखाते हैं तो बाकी सब लोगों को उसमें जोड़ दिया जाता है। अगर इंटेंशन गलत नहीं थी तो बाकी जो और क्रिमिनल्स हैं ईस्टर्न यूपी के, उनको साथ में जोड़ देना चाहिए था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये रिसर्च जितनी की गई है वो वाहियात रिसर्च है, एकदम खराब है, और सिर्फ बीजेपी की पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए ये पूरी फिल्म स्टार्ट टू एंड दिखाई गई है। फर्स्ट पार्ट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सेकंड पार्ट सिर्फ हर दर्जे की वाहियात प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। शहजाद खान, मैं बिल्कुल इनसे सहमत, देखिए मैं इनसे सहमत रखता हूं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं, ये एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है। इन्होंने एक बहुत अच्छा फिल्म बनाई है सर सैयद के ऊपर। इस चीज को, क्योंकि सर सैयद नाम है, उसको रिलीज नहीं होने दिया, तो इनके साथ जातियां हुई है। इन्होंने अपने आप बचपन से दंगे देखे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, जाइए देखिए, ईद का मौका है, जाइए एंजॉय करिए, उसमें उसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए इसको। मुझे उम्मीद है कि डिबेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।